अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और भरपूर किताबों के मुताले में जो है ना आप मशगूल होंगे, क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। तो आज से 3 रोज़ कबल हमारा एक कलेक्टिव मीटअप हुआ दोस्तों का, अहबाब का, कुछ सीनियर्स और फेलोज़ उसमें शामिल थे। तो उस कलेक्टिव मीटअप का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि अपने पर्सनल व्यूज़ को शेयर किया जाए, अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसका तबादला ख्याल किया जाए, और हम में से जिस बंदे के पास जितना भी साइंटिफिक या रिलीजियस नॉलेज है उसको अंडर डिस्कशन लाया जाए। तो उस मीटअप के अंदर जो 3 बातें जो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट सीखी, और मैं ये समझता हूँ कि वो 3 बातें हम में से हर एक बंदे के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, उससे मुस्तफ़ीद होना ज़रूरी है, और स्पेशली यूथ का उन बातों को जानना ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को एक नए पिराए में ढाल सकें और ज़िंदगी के बारे में अपना नुक्ता नज़र जो है वो जदीद ख़्याल के मुताबिक और सीखने सिखाने और इस्लाह के हवाले से उसको बेहतर किया जाए। तो सबसे पहली बात जो थी वो थी इंसानी सोहबत के असरात के मुतल्लिक। तो उसकी मैं एक सादा तरीन मिसाल आपको बयान करूँगा कि आप एक बड़ी अच्छी क्वालिटी का बीज ले लें जिसके जो बड़ा एक्सेप्शनल हो और मॉडर्न वर्सटाइल, उसके अंदर हर जो है ना वो रिसर्च के मुताबिक सारी क्वालिटीज़ उसमें इनकॉर्पोरेट की हों। लेकिन अगर आप उसी बीज को, उस सीड को ऐसी ज़मीन के अंदर डाल दें, ऐसी ज़मीन में बो दें जो कि बंजर ज़मीन है या पथरीली सरज़मीन है या वो सेमोथोर का शिकार है, तो मैं नहीं समझता कि वो बीज कभी वहाँ पे फले फूलेगा, बल्कि वो अपनी सारी खासियत, सारी क्वालिटीज़ को वहीं पे तवंदे खाक कर देगा और वहीं पे दफन हो जाएगा, और उससे कभी किसी बीज, उससे कभी किसी पौधे या दरख्त की नशोनुमा नहीं हो सकेगी। जबकि दूसरी जानिब आप एक अमूमी सी क्वालिटी का बीज लें, सीड लें, लेकिन आप उसको ऐसी सरज़मीन, ऐसी ज़मीन के अंदर डालें जो बड़ी फर्टाइल हो, बड़ी ज़रखेज़ हो और फर्टिलाइज़र्स की अमाउंट उसमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट के मुताबिक हो, तो वो जो बीज एक अमूमी बीज था, मैं ये समझता हूँ कि अपनी क्वालिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ से बढ़ के फले फूलेगा, और यकीनन वो अपनी अपनी जो है वो जो उसकी मुसाबकत है उससे बढ़ के जो है ना वो फ्रूट लाएगा। तो यही मिसाल हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी सोहबत की है। आप समझें कि अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों के दरमियान मौजूद हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है कि छठे कामयाब आप होंगे। अगर आप 5 रिस्पॉन्सिबल लोगों के दरमियान मौजूद हैं तो छठे रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। और इसके बरक्स क्या है कि अगर आप 5 वर्क शिरकर्स या सुस्त काहिल लोगों के दरमियान मौजूद हैं तो ये कयास किया जाएगा कि छठे सुस्त काहिल और नाकामयाब बंदे आप होंगे। इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेहतरीन अल्फाज में इस तरह बयान फरमाया कि एक नेक और बुरे दोस्त की मिसाल एक खुशबू रखने वाले और एक जो है वो क्या कहते हैं भट्टी धोंकने वाले की सी है। अगर आप खुशबू रखने वाले, इत्र रखने वाले के पास मौजूद होंगे तो हो सकता है कि वो आपको कोई खुशबू जो है बतौर तोहफ़तन दे दे, या ये भी मुमकिन है कि आप उससे वो ख़रीद लें, नहीं तो कम अज़ कम जो है आप उसकी खुशबू से महजूज़ ज़रूर होंगे। जबकि दूसरी जानिब वो जो भट्टी झोंकने वाला है, जब अगर आप उसके पास मौजूद होंगे तो या तो क्या होगा कि आपके कपड़े जल जाएंगे, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि नागवार बदतरीन जो है धुआं कम से कम वो आप पर पहुँचेगा। तो इस तरह जो है इंसान की सोहबत जो है ना हमारे ऊपर असरअंदाज होती है, क्योंकि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो अब ये आप पे मुनहसर है कि आप अपनी जो है अपना हल्का अहबाब है वो किस तरह चुनते हैं, किस तरह मुंतखब करते हैं। क्योंकि अगर अच्छा हल्का अहबाब हुआ तो वो आपको बना देगा, अगर बुरा हल्का अहबाब हुआ तो वो आपको बिगाड़ के तबाह करके रख देगा। तो अपनी सोहबत का बहुत ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह 2 बातें जो हैं वो इन द कमिंग लेक्चर्स वुड बी डिस्कस्ड। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।